कई बार हम ओपीडी में बैठे होते हैं और एक पेशेंट वॉक इन करता है और हम देखते हैं कि उनके चेस्ट से एक ट्यूब बाहर लटक रही है। वो ट्यूब एक बैग से भी कनेक्टेड हो सकती है, किसी बॉटल से भी कनेक्टेड हो सकती है और उस ट्यूब में अक्सर या तो पानी होगा या ब्लड होगा या हवा आ रही होगी। ये सिचुएशन बहुत ही दर्दनाक होती है पेशेंट के लिए भी और उनकी फैमिली के लिए भी। अक्सर जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि ये ट्यूब कई हफ्तों से या कई महीनों से वो लेकर घूम रहे हैं। तो क्या है ये परेशानी? लंग की 4 कॉमन कंडीशंस होती हैं जिसमें लंग कोलैप्स कर जाता है। लंग एक बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, इस पे ज़रा सा भी अगर प्रेशर पड़ता है तो ये पिचक जाता है। वो 4 कॉमन कंडीशंस हैं: लंग के बाहर हवा हो जाना यानी न्यूमोथोरैक्स, लंग के बाहर पानी भर जाना यानी प्लूरल एफ्यूजन, लंग के बाहर ब्लड जमा हो जाना यानी हीमोथोरैक्स और लंग के बाहर पस जमा हो जाना यानी एम्पाइमा। जब भी इन चारों में से कोई भी सिचुएशन होगी, लंग के ऊपर प्रेशर बिल्ड होगा, लंग पिचक जाएगा। लंग पिचकने की वजह से मरीज़ को सांस फूलने लगेगी, छाती में दर्द होगा, खांसी होने लगेगी और हो सकता है फीवर भी आ जाए। वो अपने आसपास के डॉक्टर के पास जाएंगे, एक एक्सरे किया जाएगा जिसमें ये डायग्नोसिस कंफर्म हो जाएगी कि लंग कोलैप्स हो गया है। इसका इमीडिएट और लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट होता है कि चेस्ट में एक ट्यूब डाल दी जाए या एक नली डाल दी जाए जो रिब्स के बीच में से होते हुए लंग्स के बाहर जाती है और उसका फंक्शन होता है कि वो सारा पस, पानी, ब्लड या हवा को बाहर ड्रेन कर दे ताकि लंग को जगह मिले फिर से फूलने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए। आमतौर पे ये ट्यूब 3 से 5 दिन में निकाल दी जाती है। जब वो अंदर की सारी गंदगी को, हवा को, पानी को ड्रेन कर देता है, लंग फिर से फूल चुका होता है एक्सरेज में, तो उस ट्यूब का फंक्शन पूरा हो गया होता है और उस ट्यूब को निकाला जा सकता है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि इन स्पाइट ऑफ उस ट्यूब के डालने के लंग कम्प्लीटली नहीं फूल पाता है या जो अंदर पस है या पानी है या ब्लड है वो ड्रेन नहीं कर पाता है या फिर जो हवा लीक कर रही है वो कंटिन्यूसली लीक करती चली जाती है। मेजॉरिटी ऑफ दीज केसेस में एक थोरैसिक सर्जन को ये सिचुएशन मेडिकली मैनेज नहीं करी जा सकती। इस सिचुएशन में हमेशा एक थोरैसिक सर्जरी का ही रोल होता है। थोरैसिक सर्जरी में हमें असेस करना होता है कि लंग के बाहर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम चल रही है, लंग क्यों कोलैप्स्ड है, बाहर पस है, ब्लड है, हवा है या फ्लूइड है और अकॉर्डिंगली उसको ट्रीट करना पड़ता है। अगर पस है, ब्लड है या फ्लूइड है तो हमें एक सर्जरी वैट्स ड्रेनेज एंड डिकॉर्टिकेशन करना होता है जिससे हम इस सारी गंदगी को निकालते हैं, लंग के ऊपर जमे हुए छिलके को उतारते हैं जिससे लंग कम्प्लीटली एक्सपैंड कर पाता है और विद इन अ फ्यू डेज आफ्टर द सर्जरी हम ट्यूब को निकाल देते हैं। अगर लंग्स से हवा लीक कर रही है और लंग्स के बाहर हवा जमा है तो हमें चेक करना होता है कि लंग्स के कौन से हिस्से से हवा लीक कर रही है। कई बार हमें उस लीकिंग एयर को रिपेयर करना होता है बाय सूचर्स या स्टेपलर्स। जब हवा लीक करना बंद हो जाती है तो ग्रेजुअली लंग एक्सपैंड हो जाता है और अपनी चेस्ट वॉल से चिपक जाता है। तो अगर आपने कभी भी ऐसा कोई पेशेंट देखा है जिसके चेस्ट से एक ट्यूब बाहर लटक रही है और वो बहुत परेशान है तो आप उनको ये सलाह ज़रूर दें कि वो अपने आसपास के थोरैसिक सर्जन से मिलें और इस प्रॉब्लम से निजात पाएँ।